हाय स्टूडेंट, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज हम पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। 3.1 हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं हम। तो अब इसके बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए यहाँ पे तो सेम है जो मैंने आपको पहले पार्ट में बता दिया है कि डिवाइड हम कैसे करते हैं। तो मैंने एक दूसरा डिवाइड लिया है इसके अंदर। तो अब ये डिवाइड हम पहले सोल्व करेंगे, देन आफ्टर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें सिंपली ये बताना है कि इसको इससे डिवाइड करना है हमें। अब डिवाइड कैसे करते हैं, तो f(x) जो पोलिनोमियल है, जो फंक्शन वाला है, उसके अंदर gx का हमें डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं इसमें। तो जो gx है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को हमें डिवाइड करना है किससे, 9x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 में डिवाइड करना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट डिवाइड है, ज़्यादा भी नहीं है इतना, लेकिन नॉर्मली अपने को देखना है कि इसमें करे क्या। तो आप अगर डिवाइड करना चाहें तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ डिवाइड करना हो आपको, तो आपको ज़्यादा लंबा मेथड ना पड़े, इसके अकॉर्डिंग आप रिगार्ड्स में क्या कर सकते हैं। इसकी पावर 4 है तो यहाँ x की पावर 3 भी लिख दो, लेकिन उसके पहले 0 लगा दो कि x की पावर यहाँ पे 3 है ही नहीं, तो उसका कांस्टेंट क्या हो गया, जो उसका कोफिशिएंट हो गया वो 0 बन गया कि अब यहाँ पे x की पावर 3 नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि x की पावर 3 यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन हम लिख लेते हैं ताकि हमें डिवाइड में ज़्यादा परेशानी ना हो। अब दिन बात करें x की पावर 2 की, तो x की पावर 2 यहाँ पे है, x यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं तो उसके अंदर भी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, अपना 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ x भी कोफिशिएंट, x का भी कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है। आफ्टर देन कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट हमारे पास है 4। तो पहले हमने पोलिनोमियल को क्या किया है, पूरा ढंग से लिख लिया है कि जो पावर है उसको हमने कर दिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि बड़े से लेके हम छोटी पावर में चले जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है डिवाइड का वो बड़ा आसान होता है। क्या होता है, यहाँ से पहला स्टेप लेना है, 9x की पावर 4 पहला टर्म लेना है, और यहाँ 3x स्क्वायर पहला टर्म लेना है। अब यहाँ बात करें तो 3 का डिवाइड 9 में चला जाता है 3 टाइम, और x की पावर 2 यहाँ पे है तो ये 4 पावर तो x की पावर 2 बच जाएगी। देन हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3x की पावर 2। तो ये तो हमारी पहली स्टेप थी कि दोनों के फर्स्ट टर्म हमें साइड में जाके लिखने हैं। अब देन हमें क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास आएगा 3x की पावर 2। अब जब ये पावर ये आ जाता है हमारा आंसर, देन दूसरा स्टेप क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई करने का। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करें, 3x स्क्वायर को अगर 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा तो 9 बन जाते हैं, एंड x की पावर 2 एंड x की पावर 2 बन जाता है x की पावर 4। मल्टीप्लीकेशन और प्लस में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आप देखिएगा यहाँ पे अगर 3x की पावर 2 और 3x स्क्वायर अगर है, अगर इनको प्लस करना हो तो होता है 6x का स्क्वायर। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे +4 बन जाता है, यहाँ +4 नहीं बनता है। कभी भी अगर सेम वेरिएबल हो और उनकी पावर भी सेम हो तो ऐड हो जाते हैं, और ऐड होने के बाद में पावर में कोई भी चेंज नहीं आता है। बट अगर इसी को हम अगर 3x से भी मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लाई तो हो जाता है, लेकिन अगर 3x स्क्वायर के साथ में 3x ही होता तो एक प्लस भी नहीं हो पाते, बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल यहाँ लिखे हुए हैं इनके ये सेम नहीं है। तो अभी क्या करना है हमें, सिंपली अगर इसको भी मल्टीप्लाई करना हो तो 9 और x की पावर 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, दोनों ऐड कर दो, x की पावर 3 बन जाती है। तो यहाँ भी हमने सेम यही किया है, 3x स्क्वायर में 3x स्क्वायर को हमने किया है मल्टीप्लाई, तो हमारा आ गया आंसर 9x की पावर 4। आफ्टर देन x से 3x को मल्टीप्लाई वापस कर देंगे 3x स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा अपना 3x की पावर 3। तो 3x की पावर 3 बनेगा तो उसको यहाँ पे राइट करना है, 3x की पावर 3, तभी मैंने यहाँ पे राइट कराया। अगर ये राइट नहीं करते तो हम इसको कहाँ पे लिखते, थोड़ा सा साइड में लिखना पड़ता, जिससे हमारा डिवाइड ज़्यादा लंबा बन जाता और थोड़ा सा समझ में भी नहीं आता अपने को। तो हमने 3x की पावर 3 को यहाँ पे राइट कर लिया। अब देन -1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो आता है माइनस का 3x स्क्वायर। अब देखिएगा थर्ड स्टेप क्या होती है, सेकंड स्टेप तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देन थर्ड स्टेप होती है साइन चेंज का। ये प्लस का है तो माइनस का बन गया, ये प्लस का है तो माइनस का बन गया, ये माइनस का है तो प्लस का बन गया। हमें थर्ड स्टेप साइन चेंज की स्टेप करते हैं, जो हमने कर ली है। तो फर्स्ट जो टर्म है वो तो हमेशा कैंसिल होगी, हमेशा कट होगी। अब बात करें यहाँ पे तो 0x की पावर 3 होती है और माइनस की x की पावर 3 थी, तो ये बन जाएगा -3x की पावर 3। और यहाँ आप माइनस कर दो चाहे प्लस कर दो, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे माइनस करते रहो चाहे प्लस कर दो, नो मैटर देन योर साइन, कि आपका साइन क्या है। अब बात करें माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 3x स्क्वायर, ये मैंने क्यों राइट किया ये भी देखिएगा, बिकॉज इनके पावर जो वेरिएबल सेम जो है x की क्यूब और x की क्यूब दोनों सेम आनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको राइट किया है। अब देखिएगा इसको करते हैं आगे, -4 में से प्लस के 3 गए तो अपने पास बचते हैं -1, तो 1 को राइट नहीं करते हैं, तो 1 मैंने राइट नहीं किया है, x स्क्वायर लिख दिया डायरेक्ट। यहाँ 0x बच गया तो 0x को लिख देते हैं और प्लस का 4 लिख देते हैं। सेम प्रोसेस अब वापस कर देने की, हमारे पास वापस पॉलिनोमियल आ गया है तो हमें सेम प्रोसेस करनी है। 3x क्यूब को इधर लिखना है
और 3x स्क्वायर के नीचे इसको लिख देना है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अक्स स्क्वायर नीचे है तो ऊपर वाला एक 3 में से कट गया तो एक अक्स बच गया, तो अपने पास सिर्फ यहाँ पे रिमेनिंग रहा माइनस का अक्स, बिकॉज माइनस तो यहाँ पे साइन था और अक्स आगे हमने राइट कर रखा है, तो माइनस अक्स बचा। सेकंड स्टेप हमें वापस से करनी है, तो सेकंड स्टेप क्या है, 3x स्क्वायर को अगर माइनस अक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 3x क्यूब, माइनस अक्स को अगर माइनस अक्स से मल्टीप्लाई करते तो बनता है प्लस का अक्स स्क्वायर, और अगर -1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो बनता है प्लस का अक्स, बिकॉज माइनस का 1 माइनस का एक्स, तो माइनस माइनस प्लस बन गए और क्या बन गया अपने का प्लस का एक्स। अब साइन चेंज करते हैं, थर्ड स्टेप, माइनस का प्लस बन गया, ये प्लस का माइनस, ये माइनस, फर्स्ट टर्म कट हो जाती है। माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर को देखें तो बन जाएंगे माइनस के 2x स्क्वायर, बिकॉज माइनस का 1 यहाँ है और माइनस का 1 यहाँ है, तो -1 एंड -1 +2, दोनों में फर्क देखिएगा, -1 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करते तो हमेशा आता है प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन अगर -1 और -1 ऐसे दिया हो मल्टीप्लाई में नहीं है देन आपका होता है माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस नहीं होते, आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये बन गया माइनस का 2x स्क्वायर। अब देन 0x में से माइनस का x गया तो बचेगा माइनस का x, बिकॉज 0 से तो कोई मैटर यहाँ पे रखना नहीं है अपने को, और प्लस का 4। वापिस से पॉलिनोमियल आ गया हमारे पास नीचे, और क्या डिवाइड करते रहना है, अभी देखते हैं, इसकी x स्क्वायर है ग्रेटेस्ट पावर, इसकी भी x स्क्वायर है ग्रेटेस्ट पावर, मतलब अभी सेम आ रही है तो सेम भी आती है तो हम डिवाइड करते जाते हैं, जब इससे कम आ जाएगी यहाँ पे पावर तो हम डिवाइड को वहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 2x स्क्वायर और यहाँ पे है 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया माइनस के 2/3, तो यहाँ पे माइनस का 2/3 हमें राइट कर देना है। अब देन थर्ड स्टेप, 3x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस के 2/3 को अगर 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बचता है माइनस का 2x स्क्वायर। अब देन माइनस के 2/3 से वापिस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 2/3x, बाद में देखिए माइनस के इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2/3। थर्ड स्टेप साइन चेंज, प्लस हेयर ऑल्सो प्लस हेयर माइनस, सो फर्स्ट स्टेप कैंसिल हो गई अपनी, हमेशा कैंसिल होगी। अब माइनस एक्स में प्लस के 2/3x को प्लस करते हैं, देखिए 3 को एलसीएम ले लेते हैं, 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया माइनस का 3x, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 2x, 3x में से अगर 2x कैंसिल हुआ तो माइनस का x बच गया हमारा, तो कितना आंसर आया माइनस का x/3। अब बात करें इसकी, तो 4 में से अगर 2/3 को माइनस करेंगे तो एलसीएम अपना आएगा 3, मल्टीप्लाई कर दिया 12 - 2, सो आंसर इज 10/3। तो दूसरा आंसर क्या गया अपना प्लस का 10/3। यहां था x का स्क्वायर और यहां था सिंपली अकेला x, तो यहां पे जाके डिवाइड को स्टॉप कर देना है, तो ये अपना ये तो आ गया रिमाइंडर और ये आ गया अपना क्यूसेंट। तो हमें बस यही पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन में, यही पूछा गया है कि यहाँ पे रिमाइंडर और क्यूसेंट इसके बताइए, तो क्यूसेंट भी आ गया अपना और रिमाइंडर भी यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो आपको यही करना है इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और फर्स्ट के मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको बता भी दिए हैं पार्ट सेकंड में, सेम इसी प्रोसेस से पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट होंगे। अब देखिए अब सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या आता है एक्सरसाइज 3.2 में। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो मैंने सेकंड क्वेश्चन को उधर राइट कर दिया है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये बोला गया है कि ये फाइंड आउट कीजिए ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो फैक्टर है या नहीं है उसको कैसे हम करते हैं, तो ये देखिए आप fx दिया है और gx दिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे fx और gx, तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो fx और gx की बात करें तो fx में हम डिवाइड करेंगे gx का, 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हमें डिवाइड तो करना है और ये भी पता करना है कि ये इसका एक फैक्टर है या नहीं है, ये और प्रूफ करना है हमें। तो अब ये भी हम प्रूफ करेंगे। तो फैक्टर होता है, कैसे पता लगता है, रिमाइंडर हमेशा फैक्टर का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ये इसका एक फैक्टर होगा, अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो मैं डिवाइड यहाँ पे कर रहा हूँ और आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप साथ साथ में इसको सोल्व करते जाइए। अगर आपका आंसर मैच होता है देन आपको समझ में आ गया, अदरवाइज मैच नहीं होता तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा इसको देख लीजिए कि मैंने कैसे किया है। तो आप भी साथ साथ में कीजिए इसको। तो x स्क्वायर और यहाँ 3x की पावर 4 है, इनको पास में लिख देना है। x स्क्वायर से एक 4 पावर कट जाएगी तो x स्क्वायर बचेगा, उसको सिंपली 3x स्क्वायर यहाँ पे राइट कर देना है। देन सेकेंड स्टेप इज x स्क्वायर को इससे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा हमारा 3x की पावर 4। 3x को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 9x की क्यूब, और 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा प्लस का 3x स्क्वायर।
तो पहले सबसे पहले ये किया। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 0 हमने राइट ही नहीं किया, तो यहाँ पे राइट करने की जरूरी नहीं थी, हमारे पास 4 था, 3 था, 2 भी पावर है, 1 भी पावर है और कांस्टेंट भी है, तो हमने राइट नहीं किया यहाँ पे। अब देखिए थर्ड स्टेप साइन चेंज कर देते हैं इनके। तो फर्स्ट टर्म तो हमेशा कैंसिल होता है, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गया। माइनस का 9 और प्लस का 5 है, तो माइनस का 9 और प्लस का 5, तो ग्रेटर जो नंबर है वो माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा और 9 में से 5 गए 4 बचते हैं। 4x³ -7 और -3 दोनों प्लस हो जाते हैं और साइन माइनस का ही रहता है, ऐड हो जाएंगे -7 और -3, बट साइन हमेशा माइनस का रहेगा, तो बनेंगे 10x² प्लस के 2x प्लस के 1। ऑप्शन देखिए अब क्या करेंगे, वापिस से सेम स्टेप हमें प्रोसेस यहाँ पे लानी है। 4x³ है, उसके अंदर x² का डिवाइड करना, तो x² से x³ कट गया 1 टाइम, तो हमारे पास क्या बच गया माइनस का 4x। पावर 1 राइट नहीं करते हैं, अगर आगे भी 1 कोफिशिएंट होता है उसको भी राइट हम नहीं करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। x² को जैसे ही -4x से मल्टीप्लाई किया -4x³ बन गया, 3x को जैसे इससे मल्टीप्लाई किया माइनस के बन गए अपने 12x² और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -4x यहाँ पे बन चुके हैं। देखिए आप माइनस के माने तीनों से मल्टीप्लाई किया तो तीनों ही साइन माइनस के आ गए। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके इनको ट्राई भी कर लीजिए। ये बन गया अब साइन प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होते हैं। अब देखिए प्लस का 12 है एंड माइनस का 10 है, तो साइन तो प्लस का आएगा बिकॉज ग्रेटर साइन प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस का आएगा, तो प्लस का कितना आएगा 2x² प्लस के 2 है और प्लस के 4 है, तो प्लस के 6x बन गए और प्लस का 1 बन गया, तो प्लस आगे लिखने की जरूरी भी नहीं होती है। अब अभी देखते हैं इसका साइन इसके सेम आ रहा है, अभी भी देखो इनकी पावर जो है वो सेम आ रही है कि x² आ रहा है, तो हमें क्या करना है, अभी अगर पावर सेम आ रही है तो अभी फिर से डिवाइड करना है 2x² में, x² का फिर से डिवाइड है तो x² से x² कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया प्लस का 2। अब प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, प्लस का 2x², ये बन गए कितने प्लस के 6x एंड प्लस 2। सो हेयर साइन चेंज, हेयर माइनस माइनस एंड माइनस, सो फर्स्ट टर्म कट, सेकेंड टर्म ऑल्सो यहां से कट हो गई। अब +1 एंड -2 है, तो -2 में से +1 अगर माइनस करेंगे तो ग्रेटर साइन माइनस के आ रहा है, तो हमारा माइनस का 1 इज आवर आंसर। सो इट्स रिमाइंडर एंड हेयर इज क्यूसेंट। तो क्यूसेंट और रिमाइंडर हमने फाइंड आउट कर लिया है इसका। तो यहाँ पे अगर -1 फैक्टर आया है तो सॉरी -1 अगर रिमाइंडर आया है तो ये क्या इसका फैक्टर होगा, तो इसका फैक्टर ये नहीं होगा। अगर -1 यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है, अगर 0 आता तो इसका एक फैक्टर होता, अदरवाइज ये फैक्टर इसका नहीं होगा। अब देन बात करें थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा क्या है, मैं राइट कर देता हूं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन है ये देखिएगा थोड़ा ध्यान से। fx दिया है अपने को 2x की पावर 4 -3x³ -3x² प्लस 6x -2 और 2 जीरोस दिए हैं अपने को √2 एंड -√2। अब ये ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा हार्ड भी है पर इतना हार्ड नहीं है ये। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक पॉलिनोमियल है जो हमें यहाँ पे राइट कर दिया है, मैंने राइट कर दिया है यहाँ पे कि ये पॉलिनोमियल है भाई। अब इसमें बोला 2 जीरोस, 2 आंसर तो मैंने दे दिए, बोला 2 जीरोस में 2 आपको फाइंड आउट करने हैं। अब आपको कैसे पता कि 2 ही फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे हमने पावर देखी, इसकी पावर हाईएस्ट कितनी है 4 पावर है, इसका मतलब हमारे जीरोस भी कितने होंगे, हमारे जीरोस भी 4 होंगे। जितनी पॉलिनोमियल की पावर होती है जीरोस भी उतने ही होते हैं, तो इसकी हाईएस्ट पावर जो थी वो 4 थी, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे अपने 4 होंगे। 2 जीरोस उसने दिए हैं √2 और -√2, तो अपने को 2 जीरोस हमें खुद को फाइंड आउट करने हैं। तो अब देखिए सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, जो जीरोस होते हैं वो x की वैल्यू ही होती है। एक्चुअल में x की वैल्यू तो होती है वो अल्फा और बीटा, तो हम रिलेशन के लिए उनको मान लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस का भी अपोने होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी अपोन होता है, वो उनकी वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पे हमने देखना है कि ये जीरोस जो है वो x की वैल्यू है, तो अब इसको कैसे करेंगे हम सोल्व। जो जीरोस दिए हैं उनको x के इक्वल रख देना हमें, x इक्वल टू √2 है और x इक्वल टू क्या है माइनस का √2 भी है। 2 वैल्यू हमें दी है कि x √2 भी हो सकता है और x -√2 भी हो सकता है। अब देखिए क्या करेंगे हम, जो √2 है इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 0 बच जाएगा इधर, और इसमें क्या होगा अगर इस √2 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, और क्या कर देंगे इसको 0 के। ये इक्वेशन अपनी पहली और दूसरी बन गई। करना क्या है, हमें कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो और उसके 2 जीरोस हमें दिए हैं, कितने भी जीरोस हो, चाहे इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोस हैं, जितने भी जीरोस दिए हो उनको 0 के इक्वल कर लेते हैं पहले। क्लियर है, 0 के इक्वल कैसे करना है अपने को, सिंपली x के इक्वल करना है और x के इक्वल जैसे आ जाए उसको माइनस करके यहाँ पे जीरोस राइट कर देना है। जैसे अपने पास अब 2 आ गई इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों इक्वेशन को जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो x माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस रूट 2 को। तो आपको अब इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको एक सिंपली आइडेंटिटी का पता होगा कि एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी की और a प्लस बी की, उससे मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा अगर a माइनस बी मतलब सेम नंबर माइनस हो रहे हो और वही नंबर अगर प्लस हो रहे हो तो हमें मैथ्स में क्या आइडेंटिटी मिलती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी मिलती है। तो यहीं पे यही प्रोसेस करनी है कि यहाँ पे x एक बार माइनस का हो रहा है रूट में और एक बार प्लस का हो रहा है, सेम नंबर माइनस और प्लस हो रहे हैं तो अपने को क्या करना है, x का स्क्वायर कर देना है और माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर कर देना है, क्योंकि ये मैथ्स की आइडेंटिटी है, सेम नंबर प्लस हो रहे हैं तो वो नंबर प्लस हो रहे हो तो उन दोनों का क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो। देखिए x का तो स्क्वायर होगा, रूट से स्क्वायर कट गया तो 2 आ गया, या ऐसे मान लो रूट 2 इंटू रूट 2 कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो यहाँ पे ये भी राइट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू कितना बन गया, 0 बन गया। अब भी देखिएगा अब क्या प्रोसेस होती है, सबसे पहली प्रोसेस तो ये है जो जीरोस दिए हैं उनको 0 को इक्वल कीजिए, तो हमने 0 के इक्वल कर दिए उनको। अब देन क्या करते हैं, देखिए अब ये जीरोस तो इसके 2 के इक्वल हो गए। अब जो आप अपने इसको gx बोल देते हैं कि ये gx आ गया भाई अपना। अब जैसे gx आ गया मतलब x स्क्वायर माइनस 2 का डिवाइड जो है वो अपने को 2x की पावर 4 में माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में देना पड़ेगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा जिन जीरो को आप x के इक्वल कर रहे हो उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप देन उनका डिवाइड कर रहे हो तो हमेशा रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा 0 आएगा। रिमाइंडर हमेशा 0 आना कंपलसरी, अगर 0 नहीं आया इसका मतलब या तो आपने मल्टीप्लाई गलत किया है या फिर आपका क्वेश्चन होगा कि आपको जीरोज जो है वो गलत दिए हैं, तो जीरोज बिल्कुल सही दिए रहेंगे बुक में। अब देखिएगा कैसे करेंगे इसको हम सोल्व। सो लुक फ्रेंड केयरफुली, ओके। सो हियर यहाँ पे फर्स्ट है 2x की पावर 4। सो 2x की पावर 4 में हमें डिवाइड किसका करना है, x स्क्वायर का डिवाइड करना है। जैसे x स्क्वायर का इसमें डिवाइड करोगे x की पावर 2 बचेगी, बिकॉज ऊपर तो 4 था नीचे 2 टाइम था तो 2 बार कट गया ऊपर, तो हमारे पास हो गया 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर को सिंपली यहाँ पे अपने को राइट कर लेना है। तो सबसे पहले हमने 2x स्क्वायर यहाँ पे राइट कर लिया। अब देन मल्टीप्लाई की बात आती है तो 2x की पावर 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है इससे, तो इससे मल्टीप्लाई किया 2x की पावर 4 आ गया, माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो बनेगा माइनस का 4x स्क्वायर। तो माइनस का 4x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे हम, बिकॉज यहाँ तो क्यूब है तो इस क्यूब के पास तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब करेंगे साइन चेंज, ये माइनस का बन गया और ये प्लस का बन गया, ये कैंसिल हो गए। तो पहली स्टेप तो आपको समझ में आती है और दूसरी स्टेप हमने कर ही ली मल्टीप्लाई की। थर्ड स्टेप होती है साइन चेंज की, तो साइन चेंज भी हमने कर लिया। अब देखिएगा यहां से तो बचेगा माइनस का 3x क्यूब, ये तो बेचारा अकेला रह गया था। 3 प्लस का 4 है तो ग्रेटर साइन 4 का है, मतलब ग्रेटर नंबर 4 है तो इस पे प्लस का साइन लगाया तो प्लस का लगाया, इसका मतलब प्लस का आंसर आएगा। तो 4 में से 3 के बचते हैं 1 को हम राइट नहीं करते हैं, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर राइट कर देना है और अपना पॉलिनोमियल ये आ गया। अब आफ्टर देन सेम प्रोसेस करेंगे अपन, वापस से क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ली माइनस का 3x क्यूब और यहाँ से ले लिया 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर से क्यूब गया 1 टाइम, क्यूब कैसे गया, बिकॉज ऊपर 3 टाइम था और डाउन साइड 2 टाइम था तो एक बार बच गया, तो अपने बच गया माइनस का 3x। अब क्या करना है अपने सिंपली x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना है 3x से, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे बचेगा माइनस का 3x क्यूब और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा प्लस का 6x। समझ गए होंगे आप प्लस का 6x कैसे बना, बिकॉज यहाँ माइनस का 2 और माइनस का 3 है, माइनस 2 और माइनस 3 कितने बन गए, प्लस के 6 बन गए। अब देखिएगा साइन चेंज करते हैं और ये 6x इसके नीचे क्यों लिखा मैंने, बिकॉज इस पे भी x है और इस पे भी x है। देन साइन चेंज किया, ये प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया और ये बिल्कुल कैंसिल हो गया, बिकॉज प्लस का और ये माइनस का 6 है तो डबल टर्म भी कैंसिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही टर्म कैंसिल हो। यहाँ अपने का बच गया x स्क्वायर और माइनस का 2। अब यहाँ डिवाइड देने भी आपको जरूरी नहीं है कि x स्क्वायर 2 में x स्क्वायर माइनस 2 का डिवाइड 1 टाइम में जाता है, या फिर आप करना चाहो तो यहाँ से x स्क्वायर उठा लो, यहाँ से x स्क्वायर उठा लो, कट जाता है 1 ही बचता है। तो डायरेक्ट हमें पता करना है कि इसका 1 टाइम यहाँ पे डिवाइड जा रहा है, तो हमने इसको क्या कर लेना है 1 टाइम यहाँ पे इसको पुट कर लेना है। अब x स्क्वायर से 1 को अगर मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आएगा, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 2 आएगा, ये माइनस और ये प्लस क्या बनेंगे अपने यहाँ 0 रिमाइंडर। और मैंने आपको कहा था कि नीचे रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 0 आएगा और अपना ये क्यूसेंट आ गया। अब हमें वर्क सिर्फ क्यूसेंट के अंदर करना है, क्यूसेंट क्यों हमने फाइंड आउट किया है तो देखिएगा अब क्यूसेंट का क्या यूज करेंगे, तो डिवाइड करना है आपको, तो मैं डिवाइड इरेज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची है, चलो फिर भी अब यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए अगर आपको नोट भी करना हो तो यहाँ से नोट कर सकते हो। अब देखिए अपने को करना क्या है, वैसे तो मैथ्स के रूल में आपको राइट क्या करना पड़ता है कि अगर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस 2 से, तब अंदर वाला ये नंबर आया है 2x की पावर 4 3x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ये होता है क्या कि हमेशा ध्यान रखिएगा
क्यूसेंट और जो डिवाइडेंड है उसको मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर प्लस करेंगे तब ये बीच वाला डिवीजन आता है, पोलिनोमियल आता है। बट मैं नहीं बता रहा हूँ ऐसा कुछ, वो बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, उसमें समझेंगे अपन। आपको बस सिंपली ये याद रखना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये प्लस करते हैं, ये बीच वाला नंबर आ जाता है। कैसे? जैसे 2 का डिवाइड अगर मैं 5 में करूँ, 2 टाइम जाता है 4 1। अब ये 5 कैसे आया है? 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है 4 और 4 में 1 को प्लस किया है 5। ये 5 कैसे आता है? दोनों क्यूसेंट और इसको मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करने में क्या आ जाता है? अपना डिवीजर आ जाता है। तो आपको यहाँ पे सिंपली देख लेना है। तो यही मैंने यहाँ पे प्रोसेस किया, मैंने रिमाइंडर को यहाँ पे नहीं किया। तो अभी सिर्फ आपको इसको सोल्व करना है, तो इसको मैं साइड में जाके सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे क्यों सोल्व करना? तो आपको क्या करना है, जो क्यूसेंट है उसको सोल्व करना है। तो क्यूसेंट क्या है? क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्यूसेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज अक्स यहाँ पे स्क्वायर में है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो अब क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ए तो यहाँ पे 2 है, बी माइनस का 3 और सी है 1। ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करके तो 2 आए और ऐड करके माइनस का 3 आए। तो अपने को ये नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करके तो 2 आ जाए और ऐड करके माइनस का 3 आ जाए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं? ऐसे अपने नंबर है 1 और 2, कि 1 और 2 को अगर प्लस करेंगे, माइनस के 1 और माइनस के 2 को, तो माइनस का 3 आएगा, और 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? अपना प्लस का 2 आ जाएगा। तो देखिए आप, माइनस का 2x और माइनस का x यहाँ पे ले लेते हैं 3x की जगह, कि 3x 2x और माइनस 3x को x को अगर प्लस करेंगे तो माइनस का 3x आएगा, और माइनस 2 और माइनस 1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 2 आता है। तो यहाँ से हमें एलसीएम कॉमन मिल गया 2x। तो 2x जैसे यहाँ से लिया, x माइनस 1 बन गया। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो साइन चेंज अंदर हो गए, बिकॉज यहाँ प्लस का तो माइनस बन गया और यहाँ माइनस का प्लस बन गया। अब आफ्टर देन 2x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1, कि जो x माइनस 1 है वो कॉमन ले लिया और 2x माइनस 1 यहाँ से बच गया। अब आपको क्या करना है, 2x माइनस 1 जो है उसको 0 के इक्वल कर देना है। यहाँ पे बता देता हूँ मैं थोड़ा, 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल कर दो तो 2x इक्वल टू 1 बन गया और x इक्वल टू 1/2 आ गया। आफ्टर देन x माइनस 1 को 0 के इक्वल कर दो तो x इक्वल टू क्या बन गया? 1 बन गया। तो हमारे दो नए आंसर आ गए। तो x इक्वल टू एक तो बन गया 1/2 और एक आंसर अपना आ गया x इक्वल टू 1। अगर इसको सोल्व करेंगे ना हम x² माइनस 2 को, तो अपने दो आंसर आएंगे जो √2 और माइनस √2 आएंगे, जो हमें क्वेश्चन में पहले ही दे दिए थे जीरोज। तो ये बात थी आपकी कि दो जीरोज अगर एक्स्ट्रा निकालने हो तो हमें क्या करना है, सिंपली उनको 0 के इक्वल पुट करना है, और जैसे 0 के इक्वल पुट करेंगे उनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर हमारे गेट होता है उसको हमें डिवाइड करना है। आवेदन हमारा 0 आ जाएगा, और जैसे ही 0 फाइंड आउट हम 0 आ जाएगा उसके बाद में हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे शो कर देना है थोड़ा सा। जैसे भी शो नहीं करो तो भी चलेगा, इस क्वेश्चन को अपने को क्या कर देना, क्वेश्चन को अपने को सोल्व कर लेना, और इससे डबल आंसर और आ जाएंगे। तो ये दो आंसर अपने आ गए हैं 1/2 एंड 1, कि ये दो जीरो इसके और हैं। तो हमने पूरे 4 इसके जीरोज निकाल दिए हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर दिए हैं। अब देन बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे राइट कर देता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन था अपना। तो थर्ड के यहाँ पे 4 पार्ट है। अगर कोई भी पार्ट समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब देन फोर्थ क्वेश्चन की बात करें। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, द पोलिनोमियल f(x) इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 हेयर gx इक्वल टू gx हमें निकालना है qx एंड rx। सो देखिए आप, f(x) दिया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 दिया है, भाग देने पर भागफल qx तथा शेषफल rx। तो gx भी हमें दिया है, gx है x माइनस 2 एंड rx क्या है माइनस 2x प्लस 4 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन अब देखिए इसको करना है, हम कैसे करेंगे। तो बहुपद gx का ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये qx दिया अपने को, सॉरी ये हिंदी का है, आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। gx निकालना है हमें। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, देखिए क्या करना है अपने को, हमेशा इसमें डायरेक्ट आपको याद रखना है। देखिए आप, जिसका हम डिवाइड, जिसमें डिवाइड करते हैं वो f(x) होता है, जिसका डिवाइड करते हैं वो gx होता है, यहाँ आता है qx और यहाँ नीचे बच जाता है rx। मतलब जिसका भी हम डिवाइड करते हैं qx मतलब क्वोशिएंट बन गया, रिमाइंडर बन गया, और ये पॉलिनोमियल हो गया जिनको हम डिवीजन और डिवाइडेंड कहते हैं। तो ये f(x) कैसे आता था, अभी मैंने आपको बताया कि gx को qx से मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर को प्लस कर दें तो क्या आता है, अपना f(x) आ जाता है। तो हमें बस यही प्रोसेस करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिएगा कैसे करें। gx में qx को पहले मल्टीप्लाई करना है। gx अपने को दिया नहीं है, qx अपने को x माइनस 2 दिया है, rx अपना है माइनस का 2x प्लस 4 और अपना f(x) है x³ माइनस 3x² प्लस 2 प्लस x प्लस 2।
सो हाउ वी गेट, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे gx को? तो सिंपली अपने को पहले क्या करना है, rx को उधर भेज देना है जो प्लस में नंबर है, तो उसको जैसे उधर की साइड हम भेजेंगे तो gx इक्वल टू आ जाएगा अपना x माइनस 2, और जैसे रिमाइंडर उधर जाएगा, रिमाइंडर को उधर की साइड हम करेंगे तो माइनस का जो है वो प्लस का बन जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का 4 यहां पे हमें मिल जाएगा। आफ्टर देन gx इक्वल टू x माइनस 2, x क्यूब ऐसे का ऐसा, 3x स्क्वायर भी हमें बिल्कुल सेम रखना है, बट यहाँ पे अगर x की बात करें तो x और 2x कितने बन गए, 3x बन गए, और अगर 2 में से 4 गए तो बन गया अपने का माइनस का 2। अब ये इतना हो गया। अब सिंपली अपने को क्या करना है, gx यहाँ राइट कर देना है, और x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 यहाँ पे लिख देना है। अब अपने को gx कैसे मिलेगा, इसमें अगर इसका डिवाइड करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, gx मिल जाएगा। तो अब आपको ये खुद को डिवाइड करके gx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि gx हमारे पास कैसे आएगा। तो ये डिवाइड मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आपको डिवाइड इसमें कैसे करना है, तो डिवाइड आपको ही करना है। अब बात करें इसमें फोर्थ क्वेश्चन की, ये सॉरी फोर्थ क्वेश्चन ही था, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। इसमें अब फिफ्थ क्वेश्चन नहीं है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 3.3 के बारे में। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।